हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है उत्तम क्लासेस में। साथियों, हमने बात करी थी सिंधु घाटी सभ्यता की और उसके बारे में हमने सारी चीज़ें, सारे फैक्ट देखे थे, सारे स्थल कि कौन कौन से स्थल जो कि महत्वपूर्ण थे। और हमने देखा था सिंधु घाटी सभ्यता के जनजीवन के बारे में, उस समय लिपि कैसी थी। अब हम उसके आगे चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का जब पतन हुआ, सिंधु घाटी सभ्यता के पतन होने के पश्चात एक नवीन सभ्यता का उदय हुआ, और नवीन सभ्यता जो कि वैदिक सभ्यता के नाम से जानी जाती है। साथियों, जो वैदिक सभ्यता का जब उदय हुआ, ये माना जाता है कि वैदिक सभ्यता का उदय होने का मुख्य कारण था आर्यों का आगमन। और कुछ इतिहासकार जो कि आर्यों के आगमन को लेकर के बहुत सारे मतभेद हैं। कुछ लोग मध्य एशिया से मानते हैं, जैसे कि मैक्स मुलर का जो सिद्धांत था। मैक्स मुलर ने जो बताया कि जो आर्य आए हमारे देश में, तो वो मध्य एशिया, यूरेशिया वाले पार्ट से आए, जिसे वहाँ से बैक्टीरिया से आए आर्य लोग। तो उनको लिपि का ज्ञान नहीं था, वो अपने ज्ञान को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी सुनने के माध्यम से पहुंचाते थे। तो जो सुनने के द्वारा जिस साहित्य का उल्लेख हुआ, वो वैदिक साहित्य के नाम से जाना जाता है। इसीलिए इसे संहिता भी कहते हैं। संहिता का अर्थ होता है श्रुति, यानी कि सुनना। तो साथियों, जो वैदिक वेदों का संकलन हुआ, वेद उस समय 4 वेद संकलित किए गए। ऋग्वेद का अगर काल हम देखें, वैदिक सभ्यता का काल देखें, तो वैदिक सभ्यता 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। ये कालखंड, वैदिक सभ्यता का कालखंड 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है, जिसमें मेन दो कालखंड थे। 2 कालखंडों में बांटा जाता है। एक तो ऋग्वैदिक काल, एक ऋग्वैदिक काल होता है जो 1500 बीसी से लेकर के 1500 बीसी से लेकर के कितना होता है, 1000 बीसी। 1500 बीसी से लेकर के 1000 बीसी तक जो होता है वो ऋग्वैदिक काल होता है। कौन सा होता है? ऋग्वैदिक काल होता है। बात कर लेते हैं सिंधु सभ्यता के, जो कि बताया गया सिंधु सभ्यता के पतन के पश्चात वैदिक सभ्यता का उदय हुआ। और वेद, जो कि वेदों का अध्ययन किया गया, तो वेद जो थे, वेद विद धातु से बने हुए हैं, जिसका अर्थ होता है ज्ञान। वेद किस धातु से बने हुए हैं? विद धातु से बने हुए हैं, जिसका अर्थ होता है ज्ञान। वेदों का जो संकलन हुआ, वेदों का संकलन महर्षि द्विपायन वेद व्यास के द्वारा किया गया। वेदों का संकलन किसके द्वारा किया गया? महर्षि द्विपायन वेद व्यास के द्वारा किया गया। संहिता का अर्थ हमने बताया कि संहिता का अर्थ होता है श्रुति, यानी कि जो भी ज्ञान सुनने के माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी पहुंचाया जाता था, तो वो क्या कहलाता था? संहिता कहलाता था। अगर हम बात करें वैदिक सभ्यता की, तो वैदिक सभ्यता जो कि ग्रामीण थी। वैदिक सभ्यता कैसी थी? ग्रामीण थी। कृषि और पशुपालन मुख्य व्यवसाय था। लेकिन अगर सिंधु सभ्यता की बात करें, तो सिंधु सभ्यता जो थी वो नगरीय थी। हमने देखा था सिंधु सभ्यता नगरीय थी। तो कहने का मतलब है कि सिंधु सभ्यता के पतन होने के बाद, नगरीय सभ्यता के पतन होने के बाद एक ग्रामीण सभ्यता का उदय होता है, एक नवीन ग्रामीण सभ्यता का उदय होता है, जिसे वैदिक सभ्यता के नाम से जानते हैं। तो साथियों, हम इसमें देखते हैं कि जो ऋग्वैदिक काल है, उसके अंतर्गत 4 वेदों का संकलन किया गया। और जो कि संकलनकर्ता, हमने बताया कि संकलनकर्ता कौन थे? महर्षि द्विपायन वेद व्यास। तो वेद जो संकलित किए गए, उसमें से ऋग्वेद जो कि सबसे प्राचीन माना जाता है, ऋग्वेद सबसे प्राचीन माना जाता है। ऋग्वेद, और इसके बाद में यजुर्वेद, उसके बाद में सामवेद का संकलन किया गया, फिर अथर्ववेद का संकलन किया गया। तो जिसमें सबसे प्राचीन जो वेद है, वो कौन सा वेद है? ऋग्वेद। तो ऋग्वेद में बात करें तो ऋग्वेद सूक्तों का संग्रह किया गया। यजुर्वेद, जैसे कि यजुर्वेद में यजु का अर्थ ही होता है यज्ञ। तो यज्ञ संबंधी जो मंत्रों का संकलन किया गया, यज्ञ संबंधी जो भी सूक्तों का संकलन किया गया, वो यजुर्वेद कहलाता है। मतलब यज्ञ सूक्तों का संग्रह कौन से? यजु संबंधित, यानी कि यज्ञ के संबंधी सूक्तों का संग्रह क्या कहलाता है? यजुर्वेद।
अगर सामवेद का बात करें तो सामवेद जो कि पद्य में लिखी गई, यजुर्वेद हम देखते हैं गद्य और पद्य दोनों में रचना की गई थी, लेकिन अगर हम सामवेद की बात करें तो सामवेद गीतों का संग्रह है। और जो गायन के माध्यम से सामवेद का संकलन किया गया, जो सामवेद था, सामवेद, इसका अधिकांश संग्रह कहाँ से लिया गया? ऋग्वेद से लिया गया। यानी कि ऋग्वेद के अधिकांश श्लोक जो है कहाँ मिलते हैं? सामवेद में मिलेंगे आपको। तो और अथर्ववेद की अगर बात करें तो अथर्ववेद तंत्र मंत्र जादू टोना इन सब चीज़ों का संग्रह किया गया, वो कहलाता है अथर्ववेद। अथर्ववेद का संग्रह किया गया। तो साथियों ये 4 वेदों का संकलन किया गया, किसमें? ऋग्वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल में ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, इन तीनों वेदों को मिला करके वैत्रेय कहा जाता है, वेद त्रय कहा जाता है। और अथर्ववेद इसको अलग कर लिया गया क्योंकि इसमें यज्ञ संबंधी कोई भी बात का वर्णन नहीं मिलता है, इसलिए इन तीनों को एक में कहा जाता है। इसको वेद त्रय और इसको ये अलग संग्रह होता है तंत्र मंत्रों का संग्रह, जो कि अथर्ववेद अब देखने को मिलता है। तो साथियों इनके बारे में विस्तार से हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि ऋग्वेद से कौन से ऑब्जेक्टिव बनते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इन सब के बारे में हम विस्तार से, जो अधिकतर एग्जाम में पूछे गए हैं उन सब के बारे में हम विस्तार से देखते हैं। तो साथियों देखते हैं कि ऋग्वेद की अगर रचना की बात करें तो जो इसकी रचना हुई वो सप्त सैंधव प्रदेश में हुई। कहाँ हुई? सप्त सैंधव प्रदेश में हुई। तो ऋग्वेद की रचना जो की गई वो सप्त सैंधव प्रदेश में की गई। और संकलन किसने किया? संकलन हमने बताया कि द्वैपायन ने किया। महर्षि द्वैपायन वेद व्यास के द्वारा इसका संकलन किया गया, ऋग्वेद का संकलन किया गया। अगर विवरण की बात करें, ऋग्वेद के विवरण की बात करें तो साथियों इसमें 10 मंडल हैं। कितने मंडल हैं? 10 मंडल। मंडल का मतलब होता है अध्याय, डिवीज़न। इसके 10 मंडल हैं। और सूक्त जो कि हैम्स होता है, सूक्त 1028 सूक्त हैं। कितने सूक्त हैं? 1028 सूक्त हैं। यानी कि ऋग्वेद में मंडल कितने हैं? अध्याय 10 हैं, मंडल 10 हैं और सूक्त कितने हैं? 1028। अगर हम श्लोकों की बात करें कि कितने श्लोक, कितने मंत्र, या इसको ऋचा कहते हैं, तो कितने मंत्र इसमें संकलित किए गए, तो 10,462 श्लोक ऋग्वेद में संकलित किए गए। साथियों इसमें जो ऋग्वेद में संकलन किया गया तो 10 मंडल किया गया, लेकिन 10 मंडल में देखने को मिलता है कि जो 2 से 5 मंडल होते हैं, 2 से 5 मंडल होते हैं, इनको गोत्र मंडल या वंश मंडल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गोत्र मंडल या वंश मंडल। साथियों ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि अगर 2 से 5 मंडल की बात करें ऋग्वेद की, तो 2 से जो 5 मंडल हैं वो ऋग्वेद के और एक ही ऋषि के परिवार के द्वारा संकलित किया गया। एक ही गोत्र, यानी कि एक ऋषि के गोत्र, जो ऋषि आए, परिवार आता चला गया, तो वो संकलन करते गए। तो एक ही ऋषि के परिवार के द्वारा किया गया संकलन गोत्र मंडल कहलाता है, या फिर वंश मंडल इसको कहते हैं। तो हम जानते हैं कि 2 से 5 मंडल जो होता है वो गोत्र मंडल कहलाता है। अगर हम बात करें 1, 8, 9 और 10 मंडल, 1, 8, 9 और 10 मंडल, ये सारे मंडल बाद में जोड़े गए। यानी कि पहले 2 से 5 मंडल संकलन कर लेने के बाद फिर पहला, 8वां, 9वां और 10वां मंडल ये बाद में जोड़ा गया। कि जो ऋग्वेद होता है इसका उच्चारण करने वाला अध्येता जो होता है उसको होत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको होत्र कहा जाता है। क्या कहते हैं? उसको होत्र कहा जाता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया कि ऋग्वेद को उच्चारित करने वाला या अध्येता ऋग्वेद का क्या कहलाता है, तो होत्र कहलाता है। अगर इसके उपवेद की बात करें, ऋग्वेद के उपवेद की बात करें तो ऋग्वेद का उपवेद जो होता है वो आयुर्वेद होता है। कौन सा? आयुर्वेद। यानी कि वेद का जो पर्याय होता है, एक छोटा सा भाग, वेद का एक छोटा सा भाग वो उपवेद कहलाता है। और उपवेद इसका कौन सा है? आयुर्वेद है, ऋग्वेद का। तो साथियों आयुर्वेद जैसे कि हम जानते हैं, अगर इसके
कुछ जो छोटे छोटे इसके ग्रंथ जैसे आरण्यक, यानी कि इसका जो अध्ययन किया गया ऋग्वेद का जंगल में जो संकलन किया गया आरण्यक कहलाता है। उपनिषद जो कि एक दूसरे के शिष्य के माध्यम से बैठ करके जो संकलित किया गया उपनिषद और ब्राह्मण जो श्रेष्ठ ग्रंथ होते हैं। तो ये अगर तीनों ऋग्वेद के बात करें कि ऋग्वेद में ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद कितने हैं, तो हम बताएंगे कितने हैं, सिर्फ 2 हैं। कौन कौन से? ऐत्रेय ब्राह्मण इसका कौन सा है? ऐत्रेय। और आरण्यक ग्रंथ कौन सा है? ऐत्रेय और कौशितकी। तो ये 2 हमको मिलते हैं। चाहे उपनिषद की बात करें, अगर ऋग्वेद के उपनिषद की बात करें तो भी 2 हैं। कौन से? ऐत्रेय और कौशितकी। तो ये तीनों जो है पूछ लिया जाता है कि इसके आरण्यक, यानी कि पूछा जाता है कि ऋग्वेद के आरण्यक ग्रंथ कौन कौन से हैं। तो आरण्यक कौन कौन से हैं? ऐत्रेय और कौशितकी। और साथियों इसमें अगर हम बात करें कि इसमें कुछ शब्दों का वर्णन किया गया ऋग्वेद में, तो कभी कभी आ जाता है कि इस शब्द को कितनी बार वर्णन किया गया ऋग्वेद में, कितनी बार मिलता है देखने को, कितनी बार उल्लेख हुआ है। तो कुछ शब्द हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं, कई बार पूछे गए हैं। जैसे कि हम यमुना नदी देखें, अगर नदी की बात करें ऋग्वेद में तो नदियों का उल्लेख किस प्रकार से किया गया है। अगर हम देखें ऋग्वेद में तो ऋग्वेद में कुछ नदियां हैं, जैसे सरस्वती नदी। उस समय हालांकि अब सरस्वती नदी विलुप्त हो गई है। सरस्वती नदी की एक सहायक नदी ने दृष्टावती भी पढ़ी होगी, तो ये नदियां विलुप्त हो गई हैं। और तो जो उस समय सरस्वती नदी थी उसको नदीतम कहा जाता था, यानी कि सबसे पवित्र नदी। जो जैसे इस वर्तमान समय में गंगा है सबसे पवित्र नदी, उसी प्रकार से उस समय पवित्र नदी जो थी वो कौन सी थी? सरस्वती। तो ऋग्वेद में उल्लेख किया गया सरस्वती की नदी को नदीतमा कहा गया है और ये सबसे पवित्र नदी ऋग्वेद में मानी जाती है। यमुना की बात करें तो यमुना का उल्लेख 3 बार मिलता है ऋग्वेद में। यमुना का उल्लेख 3 बार मिलता है, गंगा का उल्लेख 1 बार मिलता है। तो ये चीज़, और गंगा को जाह्नवी के नाम से भी जाना जाता है। तो ऋग्वेद में जाह्नवी के नाम से गंगा का उल्लेख किया गया है, वो भी कितनी बार? 1 बार उल्लेख किया गया है। और यमुना को 3 बार उल्लेख किया गया है। तो ऋग्वेद में हम देखते हैं कि नदियों का उल्लेख भी मिलता है, जिसमें सरस्वती नदी को नदीतमा कहा जाता है जो कि सबसे पवित्र मानी जाती है, और यमुना नदी का 3 बार उल्लेख मिलता है, और गंगा नदी का 1 बार उल्लेख मिलता है। अगर हम ऋग्वेद में देवताओं की बात करें तो कुछ देवता हैं जिनको कई बार वर्णन किया गया। ऋग्वेद में साथियों पुरुष देवता को ज़्यादा प्रधानता दी गई है, प्रमुखता दी गई है ऋग्वेद में। तो ऋग्वेद में जो सबसे ज़्यादा प्रमुखता दी गई पुरुष देवताओं को, और इसमें जो इंद्र हैं, इंद्र को पुरंदर कहा जाता है, दुर्ग को तोड़ने वाला देवता। दुर्ग को तोड़ने वाला देवता इंद्र, जो कि जिनका सबसे ज़्यादा बार उल्लेख किया गया है, और इनको 250 बार, इंद्र का 250 बार उल्लेख मिलता है। तो देवताओं में जो इंद्र हैं उनका 250 बार उल्लेख मिलता है, किसमें? ऋग्वेद में। और ऋग्वेद में अग्नि जो देवता हैं उनका 200 बार उल्लेख मिलता है। तो कभी कभी पूछा जाता है कि ऋग्वेद में इंद्र का कितनी बार उल्लेख आता है। कुछ शब्द ऐसे हैं, और भी बहुत सारे हैं भिन्न भिन्न शब्द, जो कि पूछा जाता है कि इन शब्दों का वर्णन ऋग्वेद में कितनी बार मिलता है। तो हम कुछ शब्द उल्लेख देख लेते हैं। जैसे कि जन का उल्लेख आपका 275 बार मिलता है, 275, यानी कि 275। जन शब्द का उल्लेख 275 बार मिलता है। अगर विष की बात करें, विष बैल होता है, विष की बात करें तो 170 बार ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है। और विदत की बात करें, विदत एक संस्था होती थी, विशिष्ट संस्था होती थी। जैसे ऋग्वेदिक काल में संस्थाएं होती थी, समिति और सभा, जो कि प्रजापति की 2 पुत्री मानी जाती हैं। तो सभा और समिति और विदत, इस प्रकार की संस्थाएं देखने को मिलती हैं। हालांकि वैदिक सभ्यता के स्टार्टिंग में ये तीनों सभ्यताएं प्रारंभ हुआ सभा की और समिति और विदत की। लेकिन धीरे धीरे जब हम उत्तर काल की ओर पहुंचते हैं, उत्तर वैदिक काल की ओर, तो धीरे धीरे विदत क्या होता है? विदत समाप्ति की ओर हो जाती है, समाप्ति की ओर अग्रसर हो जाती है, लगभग समाप्त हो जाती है। और जो समिति और सभा हैं ये जो है मिलती हैं, ये उत्तर वैदिक काल तक मिलती हैं। तो विष शब्द का उल्लेख 170 बार किया गया, और विदत
जो कि विशिष्ट संस्था थी, इसका उल्लेख 122 बार किया गया। तो ऋग्वेद में विदत जो कि 122 बार उल्लेख मिलता है, समिति का उल्लेख 9 बार मिलता है और सभा का उल्लेख 8 बार मिलता है। सभा का उल्लेख 8 बार मिलता है। तो कभी कभी पूछ लिया जाता है कि प्रजापति की जो 2 पुत्रियां मानी जाती हैं, उन 2 पुत्रियों का उल्लेख ऋग्वेद में कितनी बार मिला है या कितनी बार किया गया है। तो हम जानते हैं कि समिति का उल्लेख 9 बार किया गया है और सभा का उल्लेख 8 बार ऋग्वेदिक काल में किया गया है। कुछ बातें हैं और ऋग्वेदिक काल की जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ वाक्य हैं, जैसे कि कहा गया अस्तो मा शतगमय, सबसे प्रचलित वाक्य अस्तो मा शतगमय, जिसका उल्लेख आपको ऋग्वेदिक काल में मिलता है। तो ऋग्वेदिक काल में अगर वाक्य की बात करें तो कौन सा, अस्तो मा शतगमय, अस्तो मा शतगमय, जो कि सबसे प्राचीन वाक्य ऋग्वेदिक काल से उद्भव होता है। अगर ईरानी प्राचीन ग्रंथ की बात करें अवेस्ता की, तो अवेस्ता की और ऋग्वेद और अवेस्ता की बातें लगभग सिमिलर हैं। इसीलिए मैक्स मुलर ने कहा था कि जो है आर्यों का आगमन लगभग मध्य एशिया से हुआ है, क्योंकि अनेक बातें ईरानी ग्रंथ से मिलती हैं। ईरानी ग्रंथ अवेस्ता, जो कि सबसे प्राचीन ग्रंथ अवेस्ता है, उसकी कई बातें जो है ऋग्वेदिक काल में रखी गई हैं। ऋग्वेदिक काल और अवेस्ता दोनों लगभग सिमिलर चीज़ें मिलती हैं। तो ये ऋग्वेदिक काल की मेन जो बातें थी वो प्रमुखता से ली गई हैं, जो हमेशा एग्जाम में पूछी जाती गई हैं। जैसे कि इसका संकलन किसने किया, ऋग्वेदिक काल को श्रुति क्यों कहा जाता है, वैदिक सभ्यता को श्रुति संहिता क्यों कहा जाता है। आपने देखा कि ऋग्वेदिक काल में कौन कौन से मंडल को गोत्र मंडल कहा जाता है, तो 2 से 5 मंडल को गोत्र मंडल कहा जाता है। आपने देखा कि मंडलों को बाद में जोड़ा गया है ना। और आपने देखा कि ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, अक्सर पूछा जाता है कि ऋग्वेदिक काल के ब्राह्मण ग्रंथ कितने हैं, तो ऋग्वेदिक काल में ब्राह्मण ग्रंथ 2 ही हैं। और कौन कौन से हैं, ऐत्रेय और कौशितकीय, ऐत्रेय और कौशितकीय ब्राह्मण ग्रंथ हैं। और अगर आरण्यक की बात करें तो आरण्यक में ऐत्रेय और कौशितकीय, और यही ग्रंथ आपके उपनिषद भी कहलाते हैं। तो उपनिषद में भी 2 ही ग्रंथ की तुलना होगी, ऐत्रेय और कौशितकीय। हमने देखा कि नदियों का उल्लेख, जो कि सरस्वती को पवित्र नदी माना गया है और यमुना को 3 बार और गंगा को 1 बार उल्लेख किया गया है। और दास हत्या की कहीं जिक्र नहीं मिलता है। हाँ, एक शब्द है जो कि कई बार आया है, दस्तु हत्या। दस्तु हत्या का प्रयोग मिलता है, देखने को मिलता है ऋग्वेद काल में, लेकिन दस्तु हत्या का मतलब दास हत्या नहीं है। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे कि ऋग्वेद काल में जो है दस्तु हत्या का उल्लेख मिलता है, लेकिन दास हत्या का कहीं उल्लेख नहीं मिलता। और भी एक मुख्य बात देखी गई कि वहाँ पर कोई न्याय अधिकारी, ऋग्वेद काल में कोई न्याय अधिकारी का उल्लेख नहीं किया गया है। तो ऋग्वेदिक काल में कोई न्याय अधिकारी का उल्लेख नहीं किया गया और दास हत्या का उल्लेख देखने को नहीं मिलता है। आपने देखा देवता कौन कौन से देखा, इंद्र जिसका 250 बार वर्णन मिलता है, उल्लेख मिलता है, और अग्नि जिसका 200 बार उल्लेख मिलता है। आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं और सामवेद की बात करते हैं। सामवेद, फिर यजुर्वेद की बात करेंगे, तो सामवेद की बात करते हैं। सामवेद को अगर हम देखें तो सामवेद का अर्थ होता है गान। सामवेद का अर्थ होता है गान। अगर हम 7 स्वरों की बात करें, सा रा गा मा पा धा नी, तो ये जो 7 स्वर हैं, ये कहाँ से उद्भव हुआ है, ये सामवेद से उद्भव हुआ है। इसीलिए सामवेद को संगीत का जनक कहा जाता है। तो साथियों, संगीत का जनक किसे कहा जाता है, सामवेद को कहा जाता है। और सामवेद का उपवेद कौन सा वेद होता है, गंधर्व वेद। उपवेद की बात करें तो उपवेद कौन सा है, गंधर्व वेद है। और इसका अर्थ सामवेद का क्या होता है कि गान। साम का अर्थ होता है गान, जिससे कि इसमें सामवेद में गीतों का संग्रह किया गया है। और गीतों का संग्रह जिसमें अधिकांश गीत किससे लिए गए हैं, ऋग्वेद से लिए गए। तो अधिकांश संकलन ऋग्वेद का सामवेद में किया गया है। और इसमें 7 स्वरों का जो उद्भव है, सारे गामा पा धा नी, इन 7 स्वरों का उद्भव किससे मिलता है, सामवेद से मिलता है। इसीलिए सामवेद को संगीत का जनक कहा जाता है साथियों। और विशेष बात, अगर हम शाखाओं की बात करें, सामवेद के शाखाओं की बात करें, तो शाखाओं में 3 शाखाएं जो कि प्रमुखता से ली गई हैं, कौमुद, कौथुम,
राणायनी, जैमिनी। कौन सी? कौथुम, कौथुम, राणायनी, राणानीय और जैमिनी। जिसमें कौथुम जो है, कौथुम सबसे प्रचलन में आई, सबसे ज़्यादा प्रचलित शाखा कौन सी है? कौथुम। तो कौथुम सबसे ज़्यादा प्रचलित शाखा है और 3 प्रमुख शाखाएं हैं। तो 3 प्रमुख शाखाएं कौन सी हैं? कौथुम, राणायनी, जैमिनी, जिसमें सबसे प्रचलित और प्रमुख शाखा कौथुम है। अगर पुराणों में हम देखें तो सामवेद की सहस्त्र शाखाओं का उल्लेख मिलता है, यानी कि सामवेद की सहस्त्र हजारों शाखाओं का उल्लेख मिलता है। अगर भाग की बात करें तो सामवेद में 2 भाग होते हैं। अगर पूर्व वाले भाग को पूर्वार्चिक कहते हैं, पूर्व वाले भाग को पूर्वार्चिक कहते हैं, और उत्तर वाले भाग को यानी कि लास्ट वाले भाग को उत्तरार्चिक कहते हैं। तो 2 भाग मिलते हैं, प्रमुखता से 2 भाग मिलते हैं सामवेद को, जो कि पहला भाग कहलाता है पूर्वार्चिक और दूसरा भाग कहलाता है उत्तरार्चिक। अगर हम ब्राह्मण ग्रंथ की बात करें सामवेद में ब्राह्मण ग्रंथ, तो सामवेद में ब्राह्मण ग्रंथ 4 होते हैं, पंचविश, षड्विश, जैमिनी और छंदोग्य। जो कि कई बार पूछा गया कि सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन से होते हैं, या कभी कभी पूछ लिया जाता है कि छांदोग्य वेद का ग्रंथ है, तो आप कौन से वेद बताएंगे? सामवेद। तो सामवेद में कितने? 4 ब्राह्मण ग्रंथ मिलते हैं। पंचविश, एक तो पंचविश, दूसरा षड्विश और तीसरा जैमिनी और छांदोग्य, जिसमें छांदोग्य कई बार एग्जाम में पूछा गया है। छांदोग्य बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपने देखा कि ब्राह्मण ग्रंथ कितने हैं? पंचविश, षड्विश, जैमिनी और छांदोग्य, ये सामवेद के ग्रंथ हैं। आपने देखा कि सामवेद की कितनी शाखाएं हैं? 3 शाखाएं हैं, कौथुम, राणायनी, जैमिनी, जिसमें से कौथुम सबसे प्रचलित शाखा है। उपवेद की बात करें तो गंधर्व वेद, जो कि सामवेद में देखने को मिलता है। तो साथियों, सामवेद से क्या सीखने को मिला कि सामवेद संगीत का जनक कहलाता है। सामवेद से ही 7 स्वरों का उद्भव हुआ। और सामवेद की 3 शाखाएं हैं, जिसमें कौथुम, राणायनी, जैमिनी है, जिसमें कौथुम जो कि प्रचलन में आई, सबसे ज़्यादा प्रचलित हुई। इसके स्वर की बात करें, यानी कि गीतों के माध्यम से इसे उच्चारित किया जाता है, तो हर कोई नहीं उच्चारित करने का अधिकार था उस समय। जो उच्चारित करता था उसको उद्गाता कहा जाता था। क्या कहा जाता था? उद्गाता। यानी कि सामवेद को जो उच्चारित करता था, गायन के माध्यम से उच्चारित करता था, उसको उद्गाता कहा जाता था। तो उनको क्या करना होता था? गीत के माध्यम से इसको उच्चारित करना होता था, उद्गाता को। तो इसका कौन उच्चारण करता था? उद्गाता। तो यही प्रमुख बातें हैं सामवेद की। सामवेद का अर्थ क्या होता है, सामवेद की उपवेद क्या होता है, सामवेद में ब्राह्मण ग्रंथ कितने होते हैं, सामवेद को श्रुति कौन करता है यानी कि उच्चारित कौन करता है, तो आपने देखा उद्गाता करता है। ब्राह्मण ग्रंथ आपने देखा पंचविश, षड्विश, जैमिनी और छंदोग्य होते हैं। और आपने देखा उपवेद कौन सा होता है, गंधर्व होता है। और अर्थ सामवेद का क्या होता है, गान, यानी कि 7 स्वरों की जानकारी हमें इससे प्राप्त होती है। अब हम बात कर लेते हैं यजुर्वेद की। साथियों आपने देखा ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, जिसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद इन तीनों का संकलन जो कहलाता है, क्या कहलाता है, वेद त्रय कहलाता है। तो आज हम वेद त्रय के बारे में पढ़ रहे हैं। तो हमने देखा ऋग्वेद, देखा ये सामवेद, अब हम देख रहे हैं यजुर्वेद। तो यजुर्वेद की ओर चलें तो यजुर्वेद देखते हैं। यजुर्वेद में यजु का अर्थ होता है यज्ञ। यजुर्वेद में यजु का अर्थ होता है यज्ञ। साथियों उस समय ऋग्वेद की बात करें तो वैदिक काल में यज्ञों के माध्यम से जानवरों की बलि दी जाती थी और कई बलि प्रथा थी उस समय जो कि प्रचलन में थी। तो जो यज्ञ बलि दी जाती थी उस समय कुछ मंत्रों का उच्चारण किया जाता था, उन मंत्रों का संग्रह यजुर्वेद में मिलता है। तो यज्ञ बलि से संबंधित जो मंत्र हैं उनका उल्लेख यजुर्वेद में मिलता है। आपने यजु का अर्थ होता है यज्ञ, यानी कि यज्ञ में बलि दी जाने वाले यज्ञ बलि दी जाने वाले मंत्रों का उच्चारण जो होता है वो कहलाता है यजुर्वेद, यानी कि यज्ञ बलि मंत्रों का संग्रह वो यजुर्वेद में मिलता है। साथियों इसमें दोनों माध्यम होते हैं, गद्य के माध्यम से भी इसे पढ़ा जा सकता है और गायन के माध्यम से भी पढ़ा जा सकता है, यानी कि इसमें गद्य के माध्यम से भी पढ़ा जाता है। कुछ गद्य भी होते हैं और कुछ पद्य में होते हैं, यानी कि दोनों माध्यम से इसका संकलन किया गया। लेकिन हमने सामवेद में देखा था सिर्फ गीतों के माध्यम से संकलित किया गया था, लेकिन यजुर्वेद में ऐसा नहीं है। यजुर्वेद में आपको मिलेगा गद्य के माध्यम से भी और पद्य के माध्यम से।
इसमें दो प्रमुख प्रधान रूप होते हैं यजुर्वेद के। दो जो प्रधान रूप होते हैं उसमें एक होता है कृष्ण यजुर्वेद और दूसरा होता है शुक्ल यजुर्वेद। तो दो यजुर्वेद होते हैं जो कि प्रधान रूप होते हैं, एक होता है कृष्ण यजुर्वेद और दूसरा होता है शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। तो यजुर्वेद में हमने देखा कि दो प्रधान रूप होते हैं, कौन कौन से? कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। साथियों, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि कृष्ण यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है, या शुक्ल जो है यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? तो कृष्ण यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ होता है तैत्तिरीय। क्या होता है? तैत्तिरीय। कृष्ण यजुर्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ होता है वो क्या होता है? तैत्तिरीय। और शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या होता है? शतपथ। क्या होता है? शतपथ। तो हमने देखा कि जो यजुर्वेद होता है, यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ दो होते हैं, कौन कौन से? शतपथ और तैत्तिरीय। जिसमें शतपथ जो ब्राह्मण ग्रंथ होता है वो शुक्ल यजुर्वेद का होता है, और जो तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ होता है वो कृष्ण यजुर्वेद का होता है। साथियों, शुक्ल यजुर्वेद को वाजसनेय संहिता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वाजसनेय संहिता भी कहा जाता है। तो आपने देखा संहिता क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसे सुनने के द्वारा, यानी कि सुनते सुनते इसका संकलन किया गया हो, इसलिए इसे वाजसनेय संहिता कहते हैं। तो यजुर्वेद को हमने देखा कि यजुर्वेद गद्य और पद्य में होता है। यजुर्वेद में यज्ञ द्वारा बलि दी जाने वाले मंत्रों का उच्चारण मिलता है। और यजुर्वेद को दो भागों में बांटा गया है। जो प्रधान रूप होते हैं, पहला जो कि कृष्ण यजुर्वेद कहलाता है, और दूसरा जो प्रमुखता से दूसरा रूप होता है वो शुक्ल यजुर्वेद होता है। तो कृष्ण यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ होता है तैत्तिरीय, और जो शुक्ल यजुर्वेद होता है उसका ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ होता है। और शुक्ल यजुर्वेद को वाजसनेय संहिता भी कहते हैं। आपने देखा कि यजुर्वेद में जो कि कुछ प्रमुख पॉइंट थे, और भी अगर कुछ प्रमुख पॉइंट की बात करें तो अंतिम अध्याय यजुर्वेद का जो होता है वो ईशोपनिषद कहलाता है। क्या कहलाता है? ईशोपनिषद, यानी कि अंतिम अध्याय। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि यजुर्वेद का अंतिम अध्याय कौन सा होता है? तो यजुर्वेद का अंतिम अध्याय ईशोपनिषद कहलाता है। कौन सा? ईशोपनिषद। ईशोपनिषद यानी कि ईश के उपनिषद, ईश का उपनिषद, या फिर कहें ईशोपनिषद, जो कि अंतिम अध्याय है। और यजुर्वेद को जो उच्चारित करता है, श्रुत्विक बोला जाता है, उसको अथर्व्य कहते हैं। उसको अथर्व्य कहते हैं। तो जो यजुर्वेद को उच्चारित करता है गद्य और पद्य में, उसका काम क्या होता है कि यज्ञ बलि देने में जो मंत्रों का उच्चारण करना होता है, यज्ञ के द्वारा जो की जाने वाली क्रिया होती है वो करता है, और क्रिया करते हुए वो जिन मंत्रों का उच्चारण करता है और जो उच्चारित करता है उसे अथर्व्य कहलाता है। वो क्या कहलाता है? अथर्व्य कहलाता है। अगर उपवेद की बात करें तो ऋग्वेद में एक उपवेद होता है, वो कौन सा? धनुर्वेद। कौन सा होता है? धनुर्वेद। तो उपवेद कौन सा होता है? धनुर्वेद। आपने देखा कि यजुर्वेद का उपवेद कौन सा होता है? धनुर्वेद होता है। साथियों, यजुर्वेद में दो यज्ञों को प्रमुखता से लिया गया। सर्वप्रथम उन यज्ञों का उल्लेख मिलता है, एक तो राजसूय यज्ञ, दूसरा वाजपेयी यज्ञ। तो दो यज्ञ प्रमुखता से मिलती हैं। सर्वप्रथम इन यज्ञों का वर्णन किया गया, एक राजसूय यज्ञ और एक वाजपेयी यज्ञ। तो हमने देखा कि जो वैत्रीय थी, हमने देखा कि वैदिक सभ्यता किसे कहते हैं? आपने देखा कि वैदिक सभ्यता जो आर्यों का आगमन हुआ, आर्यों को लिपि का ज्ञान नहीं था, उनको श्रुति के माध्यम से, यानी कि सुनने के माध्यम से ज्ञान को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाया जाता था। तो वो जो सुनने के माध्यम से जिस साहित्य का संकलन किया गया वो वैदिक संहिता कहलाती है, वैदिक संस्कृत कहलाती है, वैदिक सभ्यता कहलाती है। इसमें दो भाग होते हैं। आपने देखा ऋग्वैदिक काल, फिर आप देखेंगे उत्तर वैदिक काल। तो ऋग्वैदिक काल में आपने देखा था कि चारों वेद का वर्णन किया गया, चारों वेद का संकलन किया गया, जिसमें संकलन किसने किया? महर्षि द्वैपायन वेदव्यास। आपने देखा कि ऋग्वेद को कई लोगों ने मिल करके अध्ययन किया। एक ऋषि के परिवार को, यानी कि 2 से 5 मंडल को गोत्र मंडल कहा जाता है।
आपने देखा कि 2 से 5 मंडल जो कि कई ऋषियों के परिवार ने मिल करके किया। 8, 9, 10 8, 9 और 1 और 10 मंडल को जो है जोड़ा गया, बाद में जोड़ा गया। आपने देखा कि इसके ब्राह्मण ग्रंथ 2 ही हैं, कौन कौन से, ऐत्री और कौशितकी। आपने देखा कि इसमें अध्येता, इसके उच्चारण करने वाले जो ऋग्वेद का उच्चारित करता है उसको होत्र कहा जाता है। इसका उपवेद कौन सा है, आयुर्वेद है। आपने देखा कि नदियों की बारे में आपने देखा कि सरस्वती को पवित्र नदी कहा जाता है, यमुना का 3 बार उल्लेख है और गंगा का 1 बार उल्लेख है। आपने देखा कि देवता 2 हैं जिनका प्रमुखता से वर्णन किया गया है, 250 बार इंद्र का वर्णन किया गया और अग्नि का 200 बार उल्लेख मिलता है, किसमें, ऋग्वेद में। आपने देखा ऋग्वेद में जो वाक्य है अस्तो मा शतगमय, सबसे ज़्यादा प्रचलित वाक्य अस्तो मा शतगमय, वो कहाँ से मिलता है, वो ऋग्वेद से मिलता है। और बहुत सारी बातें इसकी जो बहुत सारी बातें हैं वो अवेस्ता से मिलती हैं। ईरानी ग्रंथ अवेस्ता से बहुत सारी बातें ऋग्वेद में रखी गई हैं। आपने देखा कि कई शब्द हैं जिनका कई बार उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। जन का 275 बार, विष का 170 बार, विदत का 122 बार, समिति का 9 बार और सभा का 8 बार। समिति और सभा की बात कर लेते हैं तो समिति और सभा को प्रजापति की 2 पुत्रियां माना जाता है। प्रजापति की 2 पुत्रियां माना जाता है। अगर समिति की बात करें तो समिति में जो है साधारण लोग भी भाग ले लेते थे। समिति में साधारण लोगों का प्रवेश मिल जाता था, लेकिन सभा में ऐसा नहीं था। सभा में विशिष्ट लोगों को ही प्रवेश मिलता था। हाँ, सभा में स्त्रियों को भी प्रवेश देना संभव था, स्त्रियों का प्रवेश मिलता था। तो आपने देखा समिति और सभा, जिनका समिति का 9 बार उल्लेख किया गया, सभा का 8 बार। आपने देखा सामवेद, सामवेद में आपने देखा कि उपवेद कौन सा है, गंधर्व। आपने शाखाएं देखी, कौमुद, रामायणी, जैमिनी। आपने श्रुति देखा, इसको उच्चारित करने वाला उद्गाता कहलाता है। आपने सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ देखे, कौन कौन से, पंचवेद, षड्वेद, जैमिनी और छंदोग्य। आपने देखा यजुर्वेद, यजुर्वेद का अर्थ यज्ञ, यजु का अर्थ होता है यज्ञ। आपने देखा कि यजुर्वेद को गद्य और पद्य में भी संकलित किया गया है। और इसके प्रमुख जो भाग हैं वो कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद, 2 भाग हैं, जिसमें कृष्ण यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ तैत्तिरीय होता है और शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ होता है। आपने देखा कि अंतिम अध्याय यजुर्वेद का कौन सा होता है, ईशोपनिषद, और इसका उच्चारित जो करता है उसको अथर्व कहते हैं। जो उच्चारित करता है यजुर्वेद को उसको अथर्व कहते हैं। आपने देखा कि इसका उपवेद कौन सा होता है, धनुर्वेद। तो साथियों, आज वेद त्रयी की बात की है, कल हम अथर्ववेद की बात करेंगे और भी आगे जो प्रमुखता से एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं उनकी हम चर्चा करेंगे। तो साथियों, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए साथियों धन्यवाद।